नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का, जो आप बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। देश में शासन से लेकर प्रशासन तक और विकास से लेकर जन मुद्दों तक क्या कुछ चल रहा है खास, सब पर है हमारी पैनी नजर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं न्यूज बुलेटिन का सिलसिला। खबर अशोकनगर से, जहां बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तुलसी पार्क से पैदल मार्च निकालकर सुभाषगंज गांधी पार्क होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शक्कर, खाद्य तेल, गैस और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई। कार्यकर्ताओं ने लोगों को शक्कर वितरित कर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन में विधायक इंजीनियर हरिबाबू राय, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता गोलू की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के घाटरी गांव में सावन के पावन अवसर पर श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिला। गांव के 31 सदस्यीय दल 22 अगस्त को सोरोंजी के डाक कावड़ लेने के लिए रवाना हुए। यात्रा पूरी कर 24 अगस्त की सुबह गांव पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से अभिषेक किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और हर हर महादेव के जयकारों के बीच सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कावड़ यात्रियों का ग्रामीणों ने स्वागत किया। आयोजन से गांव में धार्मिक उत्साह के साथ आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश भी देखने को मिला। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता रीना की रिपोर्ट। खबर बुल्ढाना से, जहां संग्रामपुर तालुका स्थित श्री जटाशंकर डोंगर पर पर्यावरण संरक्षण की अनोखी पहल की गई। वर्ल्ड फॉर नेचर बुल्ढाना और लॉयंस क्लब खामगांव संस्कृति के संयुक्त प्रयास से तकरीबन 10,000 देसी वृक्षों के बीज गोले दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और घाटियों में डाले गए। मिट्टी और गोबर से तैयार इन बीज गोलों में नीम, इमली, सीताफल, करंज, बहावा, बेल, बबूल सहित कई देशी पेड़ों के बीज शामिल किए गए। बारिश के मौसम में नमी मिलने पर इनके अंकुरित होकर पौधे बनने की उम्मीद है। इस अभियान में श्रद्धालुओं और वन विभाग ने भी सहयोग किया। आयोजकों ने बताया कि दुर्गम क्षेत्रों में जहां पारंपरिक वृक्षारोपण मुश्किल है, वहां सीड बॉल तकनीक से प्राकृतिक रूप से हरियाली बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अभियान की तैयारियों में तकरीबन 2 सप्ताह तक पर्यावरण प्रेमियों ने मेहनत की। वन अधिकारियों ने पहल की सराहना करते हुए नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। नमस्कार, मी संजय गुरव। नदी तलाव जिथे कमळबाग तिथे या उपक्रमाअंतर्गत आप व्हिडिओ बघणाऱ्या सर्वांचं सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। जाऊ तिथं लावू या उक्तीप्रमाणे आज दिनांक 24 ऑगस्ट 2026 रोजी उन्हाळ नदी, गाव कायखेड, तालुका शेगाव, जिल्हा बुलढाणा या ठिकाणी भारतीय कमळांची जवळपास 10 ते 15 रोपांची लागवड या उन्हाळ नदीमध्ये आम्ही केलेली आहे। प्रवासादरम्यान जेव्हा आम्हाला अशा नद्या किंवा तलाव आढळून येतात, त्या ठिकाणी भारतीय कमळाची बीज, रोप किंवा त्याच्या ज्या मुळा असतात, ट्यूबर ज्याला म्हणतात, त्यांचं रोपण आम्ही प्रवासादरम्यान करत असतो। आज माझ्यासोबत हे आहेत माझे रानभाजी मित्र मनोज भाऊ सुडोकार, जिल्हा पुरस्कार प्रथम पुरस्कार प्राप्त आहेत मनोज भाऊ। त्यानंतर हे दुसरे आहेत माझे मित्र वीरेंद्र रसिकलाल शहा, निसर्गप्रेमी आहेत आणि प्रत्येक निसर्गप्रेमीला वीरेंद्र शहा हे मदत करत असतात। माझी पत्नी सौ मंगला गुरव, जी माझ्या प्रत्येक कार्यासोबत असते, आणि व्हिडिओग्राफी करण्याकरता माझा मुलगा संदेश गुरवही सोबत असतो। आपणही आपल्या गावात जर तुम्हाला अशा प्रकारची कमळबाग तयार करायची तर नक्की संपर्क करा। संपर्क क्रमांक दिलेला आहे। धन्यवाद। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। चूरू से खबर है, जो राजल देसर पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की शिकायतों पर कार्यवाही करते हुए CEIR पोर्टल की मदद से 8 मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, जहां पुलिस आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मोबाइल उसके वास्तविक मालिकों को सौंपेगी। थानाधिकारी बेगाराम मीणा के निर्देशन में की गई कार्यवाही में कांस्टेबल संदीप 444 की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि शेष मोबाइल फोन की ट्रेसिंग भी जारी है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तुरंत राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराकर CEIR पोर्टल के माध्यम से IMEI नंबर ब्लॉक करवाएं।
कि हमारे पास जैसे ही शिकायतें प्राप्त हुई और हमारे साइबर के और विशेष CIO जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उस प्रोग्राम में हमने अथक प्रयास किए कि लोगों के जो महंगे कीमती एंड्रॉयड फ़ोन है, जिनकी कीमत करीबन 2.5 लाख रुपए के समथिंग है, 8 मोबाइल फ़ोन थे जिनको विभिन्न तरह से तलाश करके और उनको सौंपा गया आज। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी किसी का मोबाइल फ़ोन, तो सबसे पहले ई-मित्र पे जाके अपने कंप्लेंट करवाए और थाना पे कंप्लेंट करवाए, ताकि अतिशीघ्र ही उनको बिना किसी निस्वार्थ उनको अथक प्रयास किए जाके उनको ज़्यादा से ज़्यादा और कम समय में उनको सुपुर्द किया जा सके। ये 2.5 लाख रुपए के समथिंग के मोबाइल थे, इससे ज़्यादा ही होंगे, लेकिन हमने अनुमानित जो कीमत मालूम किया उसके 2.5 लाख रुपये समथिंग इनकी अनुमानित कीमत थी। और ये लोग इतना ही नहीं है कि उनका ये कहना था कि साहब 30-35 हज़ार रुपये मोबाइल फ़ोन है और 30-35 हज़ार रुपये और होंगे तब हमारे पास वापस मोबाइल आएगा, और इसके अलावा हमारे बहुमूल्य जो डाटा है वो सिक्योर हो जाएगा। ऐसा कैसा हमें वापस प्राप्त हो गया, अन्यथा नहीं मिलते तो हम इसके बिना ऐसा महसूस कर रहे थे। मोबाइल गुम हो गया था, साहब मेरे को 15 दिन में ढूंढ के दे दिया, उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चुरू से सी न्यूज संवाददाता धनपत शर्मा की रिपोर्ट। देवास से खबर है, जहां सोनकक्ष में ईद मिलादुन्नबी का पर्व मुस्लिम समाज ने उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया। मोमदी चौक तौड़ा से निकला जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गंजपुरा स्थित गरीब शाह दाता की मजार पहुंचा, जहां चादर पेश की गई। जुलूस में बड़ी संख्या में समाजजन, पेश इमाम और हाजी साहिबान शामिल हुए। जगह जगह दरगाहों पर चादर पेश की गई और बाद में लंगर का आयोजन हुआ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात रहा और टीआई विक्रांत झांझोट सहित पुलिस कर्मी मौके पर मौजूद रहे। तमाम हिंदुस्तानी वासियों को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। और ये जश्न हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में मनाते हैं। यानी हम आशिक़ाने मुस्तफ़ा अपने नबी की पैदाइश के दिन और इस दिन की खुशी में हम अपने नबी का जुलूस निकालते हैं और जन्मदिन मनाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये पैगाम दिया है कि जब तक भी दुनिया में रहो, ईमान पर रहो और अपने तमाम मुस्लिम भाई और तमाम देश भाइयों से मोहब्बत का खुलूस और प्यार से मोहब्बत के साथ में पेश आने की कोशिश करो। हम तमाम हिंदुस्तानी वासी भाईचारा और एकता बना के रखें और हम तमाम ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं। और हमारे नबी का यही पैगाम है, जब तक भी दुनिया में रहना है अपने मज़हब इस्लाम और हर इस्लाम का अदब एहतराम करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोनकक्ष से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर धुले से, जहां खंडाले के भटाई देवी सेकेंडरी स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने एक राखी फॉर द सोल्जर्स पहल के तहत रक्षाबंधन पर सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए अपने हाथों से राखियां बनाई। स्कूल के प्रेसिडेंट लक्ष्मण यादव के कंसेप्ट पर छात्राओं ने बाजार से कोई सामान खरीदे बिना राखियां अपने संकल्प के साथ बनाई। प्रिंसिपल शरद देवरे और आर्ट टीचर अनिल सिसोदे ने छात्रों को राखी बनाना सिखाया, जबकि सीनियर टीचर मधुकर पाटिल, मनोज बोरसे, रविंद्र शिंदे, विठल पगारे, राहुल फुले, प्रवीण सालुंके, नैना शेवाले समेत कई लोगों ने सहयोग किया, जिसके बाद राखियां बनाकर धुले रेलवे पोस्टल सर्विस ऑफिस से हेड पोस्ट ऑफिस ऑफिसर की मदद से सैनिकों तक भेजी गई। इस पूरे प्रकरण में और इस पूरे अनोखी पहल में रिकॉर्ड ऑफिसर डीडी पाटिल, एसके कुराड़े, विकास जाधव, प्रीतेश पाटिल, राहुल मोहिते, चेतन चौधरी समेत कई लोगों का सहयोग मिला। धुले से सी न्यूज संवाददाता अनिल सिसोदे की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां पर मुस्लिम समाज ने देश भर के साथ बटेमा नगर में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार शान शौकत से मनाया। हाफिज नूरेन असरफी और अशरफ सिद्दीकी ने बताया कि 12 रबुल अव्वल को पैगंबर मोहम्मद साहब की आमद हुई थी, जिसे हर वर्ष जश्न ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर खारी बावड़ी इमामबाड़ा से जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जो जामा मस्जिद, बुरा बाजार, साथ ही साथ सोसाइटी रोड, अम्बेडकर चौराहे होते हुए कई जगहों पर निकला, जहां नगर कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम समाज सहित कई मंचों ने जगह जगह पुष्प वर्षा और मिठाइयां बांटकर जुलूस का स्वागत किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर जामा मस्जिद सदर आशिक जागीरदार हाजी अब्दुल कलाम, नेताजी हाजी मम्मी खान, नगर कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौहान समेत कई लोग मौजूद रहे।
मुबारकबाद। निसार तेरी चहल चहल कर हजारों के रबी अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को खुशियां। आज जैसा कि आप सभी हज़रात को मालूम है, ईद मिलादुन्नबी यानी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत का दिन है और आज के दिन तमाम आलम इस्लाम को दिल की अथाह गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन के सदक़े में इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए। इस देश में रहने वाले हर मुसलमान और शरीफ परेज और जितने भी लोग इस देश में रहते हैं सभी की हिफाजत फरमाए, उनको ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए और इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बैटमा में अल्हम्दुलिल्लाह 1501 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और जुलूस की जो इब्तिदा हुई खारी बाबड़ी से लेके और पूरा बाज़ार और उसके बाद में मन्नू पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर आकर जो है फातह खानी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ऐतिहासिक और बैटमा की सरज़मीन पे इस बार अल्हम्दुलिल्लाह एकता की मिसाल कायम हुई। तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों ने मिलकर जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी के इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया है और मैं पूरे वतनवासियों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब की विलादत के इस दिन की बरकत से, उनकी इस दिन के वसीले से पूरे हिंदुस्तान में अमन और सलामती कायम और दायम अता फरमाए। मैं मोहम्मद नूर ऐन पेश इमाम जामा मस्जिद बैटमा। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां तैलिक साहू राठौर महासभा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट भावना सुरेश साहू ने बताया कि बंसीलाल साहू मामले में रीवा पुलिस पर निष्पक्ष जांच नहीं करने और पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर 27 अगस्त को मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो साहू समाज पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगा। ये जानकारी साहू समाज धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी गई, जिसमें समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं बंसीलाल जी साहू, उनके साथ कथित रूप से टीआई द्वारा बदतमीजी का एक मामला सामने आया जिससे समाज में आक्रोश है। आज इंदौर में इसी विषय पर आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, बताएं क्या पूरा मामला है। एक्चुअली रीवा में कोरेक्स का जो काम चलता है, गोरख धंधा चलता है, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी दोषी है। वहाँ पर हमारे समाज के एक बहुत ही गरीब निर्धन व्यक्ति को उसमें ज़बरदस्ती फंसाया गया था, पंकज साहू जी को, जिसको लेकर कि बंसी साहू जी एक आवेदन देने थाने में गए कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही निर्धन है। यदि वो एनडीपीएस में अंदर जाता है तो उसका परिवार बहुत सफ़र करेगा। पर बंसीलाल जी साहू का आवेदन नहीं लिया गया और उनके साथ वहाँ के थाना प्रभारी, सिविल लाइन के जो थाना प्रभारी है, उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की, उन्हें गाली गलौज की और हमारी समाज को भी उन्होंने अपशब्द कहे। तो इसी को लेकर रीवा इंदौर ही नहीं, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में आक्रोश है और सारे युवा बंसीलाल जी साहू के साथ खड़े हैं। हम सभी समाज के पदाधिकारी भी उनके साथ खड़े होकर ज्ञापन कल कमिश्नर कार्यालय में देने जा रहे हैं राज्यपाल जी के नाम पर। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है और साथ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी बंसीलाल जी साहू जुड़े हुए हैं, तो किस रूप में देखते हैं इसको? हम इसको इस रूप में देखते हैं कि यदि समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो आप सोचिए कि आम व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती होगी। हमारी समाज को हमेशा ही उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, तो हमारी यहाँ पर यही मांग रहेगी कि हमारे किसी भी तबके के व्यक्ति हो, उसके साथ शासन प्रशासन कोई भी दुर्व्यवहार न कर पाए और इसको लेकर पूरा संपूर्ण साहू समाज सड़कों पर आने के लिए और उग्र प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार है। आवेदन लेने को तैयार क्यों नहीं हुआ पुलिस वाले, जब पूरा समाज वहाँ पे एकत्रित होकर आवेदन देना चाहता है? जब वहाँ पर मामले की जांच की गई हमारे सामाजिक बंधुओं के द्वारा, तो पता चला कि आसपास के जो लोग थे उन्होंने बताया कि जो पुलिस वाले हैं उन्हीं का कहीं ना कहीं हाथ होता है इन बेचारे निर्धन व्यक्तियों को फंसाने में और फिर इस तरह से इस मामले को घुमाया जाता है। तो इसी वजह से वो लोग आवेदन नहीं ले रहे थे, क्योंकि इसमें मामले में निष्पक्ष उनको फिर जाँच करनी पड़ती। प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उनका भी कुछ मामला सामने आया है, बयान आया है जिससे साहू समाज में आक्रोश है, क्या मामला है? बिल्कुल, जीतू पटवारी जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हमारे बंसीलाल जी साहू को कटाक्ष करते हुए ये कहा कि वे बाजारू और नौटंकी करने वाले हैं।
तो यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगी कि हमारी समाज बाजारू और नौटंकी करने वाली नहीं है। हम वीर भामा शाह, वीर गंगू तेली और माँ कर्मा देवी के वंशज हैं। हम लोग शांत रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें कोई कुछ भी आकर बोल जाए। तो उनका जो बयान आया है वो बहुत ही निंदनीय है और उसके लिए आने वाले समय में समाज में जो उनके प्रति रोष व्याप्त है उसका बहुत ही उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में। आपकी रूपरेखा क्या रहेगी आगामी? अभी हम लोग चूंकि वहां पर आईजी को ज्ञापन देने के बाद आईजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वे निष्पक्ष जांच करेंगे। साथ ही वहां के जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी शुक्ला है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि वो निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे। जो थाना प्रभारी है जिन्होंने दुर्व्यवहार किया है उसको भी उन्होंने लाइन अटैच करने का आश्वासन दिया है। फिर भी चूंकि ये एक ही घटना नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में साहू समाज के साथ कई जगहों पर शासन प्रशासन के द्वारा इस तरह के दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही है विगत कई दिनों से, और वो व्यक्तिगत नहीं है, सामाजिक स्तर पर भी हो रहा है। तो हम लोग इस मामले को लेकर कल राज्यपाल और मुख्यमंत्री मोदी जी को ज्ञापन दे रहे हैं कमिश्नर कार्यालय में। आपका परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट भावना सुरेश साहू, मैं तैलिक साहू राठौर महासभा की मध्य प्रदेश की अध्यक्ष भी हूँ। साथ ही मैं इंदौर की शकलपन साहू समाज की अध्यक्ष भी हूँ। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। नागौर थाना पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन और ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ वाहन चेकिंग अभियान चलाकर तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगी 3 मोटरसाइकिलों पर कार्यवाही की। पुलिस ने तीनों बाइक को थाने लाकर अनाधिकृत साइलेंसर निकलवाए और वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की। पुलिस ने चालकों को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने और वाहनों में अनाधिकृत बदलाव नहीं करने की हिदायत दी। सतना से सी न्यूज संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।